सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हाजुरी और जीवित भवन में से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज आपको आशीष पाने से, छुटकारा से और अभिषेक पाने से कोई नहीं रोक सकता यीशु मसीह के नाम में। आज खुदा का दास फिर से जीवित भवन से आप सभी के सम्मुख आया है। इस समय मैं इंदौर के टूर पे हूँ और जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है मैं निकल गया हूँगा। मैं 26 तारीख और 27 तारीख के लिए परमेश्वर मुझे भेजा था 2 दिन के लिए। इंदौर प्रार्थना भवन पूरा बन चुका है, ओपनिंग भी हो गई 1 नवंबर को और प्रभु का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। आमीन। खुदा का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि भवन परमेश्वर का है, किसी दास का नहीं। याद रखना, भवन परमेश्वर का होता है। ये मत सोचना कि मैं आऊँगा तभी चमत्कार होंगे, नहीं। जब परमेश्वर आता है तभी चमत्कार होता है। कई बार हम उस उलझन में रहते हैं कि परमेश्वर के दास ही चमत्कार करते हैं और हम कई बार इस चीज़ को लेकर शैतान हम पे हमला कर देता है। नहीं, मेरा दे दो। जब परमेश्वर जिस चीज़ को नियुक्त करता है उसमें खुदा का आत्मा है। कोई प्रॉफिट विजेंद्र सिंह, कोई अपोस्टल अंकुर चमत्कार नहीं कर रहे, परमेश्वर का आत्मा चमत्कार कर रहा है। हम और आप, हर एक पाशा, हर एक दासी है ना, एक इंसान ही है और उनको इंसान ही समझना। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कुछ ज़्यादा से ज़्यादा समझ जाते हैं और इसलिए शैतान हम पर वार करता है। मेरा जी तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। आदर देना अलग बात है, उनका आदर करना, सम्मान करना प्रभु के दासों का अलग बात है। लेकिन उनको इतना कहते हैं ना कि ये सोचना कि परमेश्वर का दास ही है तभी हम जाएंगे, नहीं तो नहीं चमत्कार होगा, ये गलत है। वचन कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसे ही होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, लोग तो प्रभु के दासों घर ले जाते नहीं थे, सिर्फ कपड़ा छू कर जाते थे और वो चंगे हो जाते थे। वचन कहता है यीशु मसीह के सूबेदार ने कहा कि तो मुंह से ही बोल दे, क्योंकि परमेश्वर, देखो परमेश्वर जो बोलेगा और वो काम होते हैं। आप भवन में जब आओगे, इस भवन की खासियत है, आप मुंह करके प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर चमत्कार करेगा। चमत्कार की गवाही आ रही है यीशु मसीह के नाम में। बहुत कुछ आज बोलने के लिए, और आज मैं खुदा का दास हो या डिक्लेयर करता हूँ इस चमत्कारी भवन से कि आपको आज ऊंचा उठने से कोई ताकत रोक नहीं सकती यीशु मसीह के नाम में। बहुत कुछ आज बोलने के लिए, सबको बताऊंगा। प्रार्थना करते, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मेरा बोलना, समझना, प्रार्थना करना और भविष्यवाणी करना सब आपकी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने ऐसे ऐसे काम कर रहा है जो मेरी और आपकी समझ से भी परे है। 7वां साल है परमेश्वर का दया से इस मिनिस्ट्री का, जो खुदा ने मुझे दी। ऑनलाइन से स्टार्ट किया था, एक जने से स्टार्ट किया था, एक चैनल से स्टार्ट किया था, लेकिन आज परमेश्वर ने अनेक कलीसिया और अनेक यूट्यूब चैनल दिए। ये उसकी बड़ाई है, वो बढ़े और मैं घटूँ, ये उसकी बड़ाई और आप लोगों की प्रार्थना है। याद रखना, मैं हमेशा कहता हूँ प्रभु के दास और दासी के लिए प्रार्थना करना बंद ना करे। मैं फिर कहता हूँ परमेश्वर के दास दासी के लिए प्रार्थना करना बंद ना करे, प्रार्थना करते रहे। क्योंकि परमेश्वर का दास और दासी जब कहीं कहीं भी जाते हैं तो याद रखना कलीसिया की प्रार्थना उनको और सामर्थ्य से मजबूत करती है। आमीन। और सबसे बड़ी सपोर्ट है ये। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ और मैंने कहा ना, आज आपको ऊंचा उठने से कोई नहीं रोक सकता। आप लिख लो आज की डेट, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो वो डेट लिख लो आप, और उसके बाद आप खुद देखोगे वाकई में क्या परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है। क्योंकि आज तक जो मुंह से बोला है वो पूरा हुआ है, हाँ और आमीन के साथ। यीशु मसीह के नाम है, क्योंकि परमेश्वर का अनॉइंटिंग, परमेश्वर का अभिषेक है और इस बार परमेश्वर नया करके सामने लेकर आया है। मैंने कहा कि परमेश्वर ने बीती दिनों से, जब ईस्टर और गुड फ्राइडे बनाया जा रहा था, सुनो मेरी बात, उस समय परमेश्वर का दास एक अलग घोर निंदा में था। और ये मान लो कि शैतान और मेरा युद्ध था। विजय परमेश्वर का आत्मा विजय हुआ और उसने मुझे विजित किया। आमीन। और उस समय जब परमेश्वर ने मुझे विजय किया, परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, उस विजय को लेकर खुदा हर एक घर में भेज रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा इस समय मैं हर एक घर पे हूँ, यीशु के सामर्थी नाम में राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे खामरा चर्च, अपोस्टल अंकुर है ना, मेरी मीटिंग थी एक प्रभु के दास के साथ पंजाब में, मुझे वहां ले गया। सुनो, और जब वहां से लेकर आया परमेश्वर मुझे, तो परमेश्वर ने दर्शन और भविष्यवाणियां और डीप और गहरी कर दी। हालेलुया, और गहरी कर दी। लेकिन मैं इससे पहले मैं बता रहा था, मैं आपको आज बहुत सारी बातें बताऊंगा, आपको सुनना है, समझना है। मैं फ्रीडम भी दूंगा आपको। अगर आपको लगता है परमेश्वर की मिनिस्ट्री है, प्रभु के दास परमेश्वर की ओर से खड़ा है, आपका स्वागत है। और आपको लगता है कि नहीं ये तो सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है और कोई दास नहीं, तो आपका स्वागत है जाने में भी, आप छोड़ के जा सकते। क्योंकि जब मैं ऑनलाइन आया तो मेरे परमेश्वर ने मुझे ऑनलाइन स्टार्ट करवाया, और चर्च तो मेरे घर पे चल रहा था। मैं तो पास्टरों के खानदान से हूँ,
और बहुत सारे मैंने अपने लाइफ में उतार चढ़ाव देखे। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ ये? क्योंकि इन दिनों में प्रभु का दास जब ऑफरिंग दान के लिए बोलता है, मदद के लिए बोलता है, तो लोग अलग अलग कमेंट करते हैं, लोग अलग अलग बातें करते हैं। और आज मैं आपको एक राज खोलूंगा, और मैं पहले बता चुका हूं कि परमेश्वर ने कहा फिर से बता। मैं ऑनलाइन स्टार्ट कर रहा था और ऑनलाइन में कोई इतना खर्चा नहीं है ना। आप कहोगे भाई प्रभु की मिनिस्ट्री में पैसे का क्या संबंध? अगर जो इंसान नहीं जानता वो समझता है। वचन कहता है स्त्रियां संपत्ति से परमेश्वर की महिमा करती थी। इसलिए मैं आपके सम्मुख आया हूं आज कुछ कहने के लिए। मैं खुदा से वादा कर चुका हूं, जब परमेश्वर का उस काम को पूरा हो जाएगा, मुझे ऑफरिंग दान ना तो पहले मैंने कभी मांगे हैं और ना कभी मांगूंगा। सिर्फ जरूरत पर ही मैं बोलता हूं, सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए बोलता हूं। क्यों? मैं वो बता रहा हूं। जब परमेश्वर ने मुझे ऑनलाइन स्टार्ट करा मेरे अजीजों, तो मैं ऑनलाइन बड़े आराम से चला रहा था, और मुझे एक अंदर मेरी बात चुभती थी कि परमेश्वर तेरा पैसा जो भी आ रहा है, मैंने महीने में 2 महीने में एक बार दान का प्रचार कर दिया तो बहुत पैसा आता था, है ना, बहुत आता था, और वो मेरे बैंक में जमा हो रहा था। लेकिन मुझे ना अखरता था। मैं उससे फ़ोन भी लेके आता था, सिक्का ही करता, लेकिन कहता प्रभु तेरा पैसा तेरी मिनिस्ट्री में लगे, ये मेरा डिजायर था, और मुझे आनंद मिलेगा। मैं तेरे पैसों को खाना नहीं चाहता हूँ, तेरे पैसा का पेट में नहीं भरना चाहता हूँ। हाँ, जो बचेगा चूरचाप उससे हम भरेंगे पेट। लेकिन मैं परमेश्वर का दास पुल पर खड़ा होकर यही मैं कहता था, और खुदा जानता है, और खुदा ने उस प्रार्थना को सुना। मेरी ऑनलाइन से जब परमेश्वर मुझे ऑनलाइन ले गया, बस में सफ़र करवाया, और 28 घंटे का सफ़र मैंने बस में करा। और उसके बाद परमेश्वर ने दिन पर दिन बढ़ाना शुरू करा। 1 जनवरी से स्टार्ट किया था, 16 मार्च को परमेश्वर ने इसी चैनल पर 2 लाख लोग कंप्लीट करे। खुदा का धन्यवाद करता हूँ, 2 लाख परिवार दिए। और उसके बाद परमेश्वर ने जब आगे बढ़ाना शुरू करा ऑनलाइन से ऑफलाइन, तो परमेश्वर मेरे दिल को और खोलता गया, और मैं मजबूत होता गया परमेश्वर में। लेकिन काम बढ़ते गए। ऑनलाइन से ऑफलाइन टफ है, मेरा जाना आना होने लगा। परमेश्वर ने मुझे प्लेन में बैठना सिखाया। मेरा शौक नहीं है प्लेन में बैठना, है ना, मेरा शौक नहीं है होटल बुक करना। सब परमेश्वर के आवाज़ के साथ करना शुरू करा, और फिर परमेश्वर का पैसा परमेश्वर में लगने लगा। यहां तक नहीं, अभी और सुनो। और जब ऐसा होने लगा, मैं आनंदित हो गया। मैं चलो, मैं खुश हूं आप लोगों की प्रार्थना से, आप लोगों के सपोर्ट से। लेकिन फिर परमेश्वर ने कुछ ऐसे काम मेरे जीवन में बड़े करे जो मैं आनंदित हुआ। ये इंदौर प्रार्थना भवन, रांची प्रार्थना भवन, पुणे प्रार्थना भवन और अनमोल कुमार प्रार्थना भवन परमेश्वर ने मुझे गॉड गिफ्ट करा। हालेलुया, राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। और ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है देखना। आमीन। देखिए, जब मैं ऑफलाइन कर रहा था, यानी कि मैं विजिट करने लगा, मैंने भीड़ नहीं देखी कि मैं 10,000 लोगों में जा रहा हूं। आपने देखा होगा, मैं परमेश्वर कोटिज मीटिंग के लिए मुझे एक जने के लिए दूर भेजता था। एक परिवार की कीमत है, एक जान की कीमत है। मैं जाने लगा, परमेश्वर ने मेरा साथ दिया मेरे अजीजों, और मैं बस मुझे जाना है। और उस समय परमेश्वर ने कहा मैं तुझे प्लेन में बैठना सिखाऊंगा, और खुदा ने मुझे प्लेन का गिफ्ट करा। क्यों? ताकि दूरी बचे, ताकि मैं जल्दी से पहुंच जाऊं। और खुदा के पैसा खुदा में लगने लगा। जैसे मैंने कहा कि बात हाँ नहीं, बात अभी और आती है। फिर परमेश्वर ने भवन जोड़ना स्टार्ट करा। ये भवन जो आप देख रहे हो, ये भवन है जीवित। इसके लिए आपको ऑफरिंग दान बोला गया, रांची भवन के लिए बोला गया, लेकिन अनमोल कुमार के लिए नहीं बोला गया, पुणे के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद ही, परमेश्वर ने उनके मन में डाला और उन्होंने पूरा करा। लेकिन हाँ, जरूरत वहां भी है ना, वहां भी है। और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे और बोझ दिया, जैसे अपने घर के लिए कोई देता है। आपको पता है ना, आप जो इंसान मेरे से पुराना जुड़ा है ना, वो कहता होगा पाशा जी पहले कभी ऑफरिंग पैसों की बात नहीं करते थे, आजकल हर 2-3 वीडियो में कर देते। कहते नहीं कहते? सच बताना। आज वही जवाब है। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन में क्या है, किसी का परमेश्वर ने मुझे घर दे रखे। घर का मतलब परिवार, जिम्मेदारियां, कि तू उनकी जिम्मेदारी उठाएगा। कहां से दूंगा, कहां से लाऊंगा? मैं परमेश्वर बोलता हूं, परमेश्वर तू प्रार्थना कर बेटा, मैं करूंगा सब कुछ। हालेलुया। मैं दूंगा वो लोग जो इस मिनिस्ट्री पे सपोर्टर बनेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने उन जिम्मेदारी को देना शुरू करा मेरे अजीजों। भवन की जिम्मेदारी देना शुरू करा, परमेश्वर के दास की जिम्मेदारी देना शुरू करा। और इसलिए जब मैं सामने देखता हूं ना, देखो आपकी सोच अलग हो सकती है, लेकिन मैं परमेश्वर की उस सोच पे चलता हूं कि कंगाल को अपनी रोटी में से देना है तो देना है। कोई व्यक्ति मेरे पास आ रहा है और परमेश्वर मुझसे कह रहा है उसकी मदद कर, उसके बाद कपड़े नहीं है, उसके बाद खाना नहीं है, तो शायद हो सकता मैं बचने के लिए मैं बोल सकता हूं परमेश्वर प्रार्थना कर दूं, भविष्यवाणी कर दूं, हो जाएगा, है ना, बचने के लिए बोल सकते हैं, या वचन कोई भी दे सकता हूं।
लेकिन नहीं, वो सिर्फ एक बचने का बहाना है। प्रार्थना बाइबल भविष्य नहीं, कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास है और मैं उस व्यक्ति को देखकर सिर्फ प्रार्थना ही कर रहा हूं तो मैं गलत कर रहा हूं। नहीं, परमेश्वर मेरे अंदर तक आत्मा झंझोड़ देता है। क्या तू अपने लिए सिर्फ प्रार्थना करेगा? क्या अपने घर के लिए प्रार्थना करेगा? प्रार्थना तो करेगा, साथ में कर्म भी करेगा। और यही कारण है कि इन दिनों में पैसों की जरूरत पड़ती है। भवन बना, परमेश्वर का धन्यवाद है, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई सामने आए, है ना। रांची भवन में सपोर्ट करी आपने, इंदौर प्रताप भवन में सपोर्ट करी, लोगों की मदद के लिए सपोर्ट करी, तो परमेश्वर ने आज ठान लिया है कि आज आप उठोगे यीशु मसीह के नाम में। आज कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। और मुझे कुछ शौक नहीं हो ऑफरिंग दान का, आप सुनते हो, समझते हो, क्योंकि आप पहले से जुड़े हुए होंगे, जानते हैं। मुझे ऑफरिंग दान हेल्प का शौक नहीं है, मैं अपना पेट के लिए नहीं करता, पुलपिट पे खड़ा हूं, खुदा जानता है। सिर्फ परमेश्वर के राज्य के लिए और उन लोगों के लिए जो मददगार है, जो परमेश्वर मदद करता है, जो खुदा ने मुझसे क्या रखा है। आप मदद करें ना करें, जो होगा परमेश्वर मुझे जितना देगा मैं उतना मैं खुश होऊंगा। लेकिन हाँ, ये वादा है, ये वादा है प्रभु के दास का, पुलपिट पे खड़ा होके, भवन में खड़ा होके, मेरे जो काम अटके हैं वो पूरे हो जाएंगे। परमेश्वर, मैं यकीन कह सकता हूं कि परमेश्वर, आप जिस तरह से मैं मदद के लिए बोलता हूं, उसी में एक नहीं अनेक वीडियो आएगी और कहूंगा आज ऑफरिंग दान मत देना, कोई जरूरत नहीं है, अपनी इच्छा से देना, कोई हेल्प की जरूरत नहीं, परमिशन दे दिया है मुझे, मैं अपना बैंक नहीं भरता हूं मेरे से तो। और यही कारण है कि रांची, इंदौर, पुणे और अंडमान निकोबार चौथा भवन दे दिया परमेश्वर। हालेलुया। एक जने से कहां ले गया परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को, और आगे 2 महीने के अंदर आप और बड़ी मिनिस्ट्री देखने वाले यीशु मसीह के नाम है। जो जुड़ेगा फलवंत होगा यीशु मसीह के नाम है। जैसे कि मैंने अभी शुरू में कहा था और आज भी मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपको लगता है ये मिनिस्ट्री फ्रॉड है, झूठ, जैसा भी लगता है, क्योंकि यूट्यूब ने सबको फ्रीडम दे रखा है, कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो। आजकल कोई डर खौफ खत्म हो गया लोगों के अंदर से, प्रभु का दास का ना डर खौफ खत्म हो गया। पहले लोग कपकपाते थे, अब खत्म हो गया। बोल दो जो बोलना है, कमेंट कर दो जो करना है ना, जाना है तो जाओ। अगर आपको लगता है, और अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनते हो, ठीक है, आप सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई टेंशन नहीं, आप सपोर्ट नहीं कर रहे, मुझे कोई टेंशन नहीं। आप प्रार्थना की सपोर्ट करो, आप घुटने टेको मेरे लिए, प्रार्थना करो, फास्टिंग करो मिनिस्ट्री के लिए। परमेश्वर जो तू जिम्मेदारी दे रहा वो उठा सके तेरा दास। हालेलुया। मैं कहता हूं अगर आप 10 हो ना, उनमें से 9 प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर एक को इतना मजबूत कर देगा मेरे लिए कि वो 10 का 10 का काम पूरा कर देगा। हालेलुया। प्रार्थना में तो कंजूस नहीं बनो। और हाँ, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। जैसे अभी मैंने आपको बताया था 3 दिन गुड फ्राइडे 18, 19, 20 को जब शैतान से मेरी फाइट हुई, और 20 तारीख ईस्टर के दिन जैसा खुदा यीशु मसीह जिंदा हुए वैसे खुदा ने मुझे जिंदा करा। और उसके बाद मैं परमेश्वर का धन्यवाद करा, और 20 तारीख को मैं खांबरा चला गया तो था पंजाब में मीटिंग करने, और मीटिंग हुई प्रॉफिट पुष्पेंद्र के घर पे। बहुत अद्भुत मीटिंग हुई, हमने खाना दोपहर में खाया। और उसके बाद 20 तारीख का ईस्टर था, 21 तारीख को गया था सॉरी, और 21 तारीख को मैं वहाँ गया और मैं खांबरा में गया। वहाँ पे मुझे जान पहचान वाले लोग मिले कि आप तो यूट्यूब पर हो। मैं कहा हाँ जी मैं यूट्यूब पर हूँ, आप मेरा आप वो कहने लगे हम आपका प्रोग्राम देखते हैं। मैं कहा ठीक है। और जब मैं वहाँ प्रार्थना कर रहा था तो अंदर जाके तो मुझे कोई जगह नहीं मिली, तो एक जगह मिली, एक भाई बैठा था, मैं प्रार्थना वहीं करने लगा। उस भाई ने कहा आप जहाँ बैठे हो ना वो अपोस्टल जी की जगह है, यानी कि खड़े होते। मेरे रूम पे खड़े हो गए, मैं खुदा कुछ बड़ा करने पर है। और मैंने वहाँ से एक बहन का जब भी फ़ोन आया था मैंने उसको ब्लेस किया, 70 दिन की ब्लेसिंग दी। 70 दिन के अंदर चमत्कार होंगे। सुनो जरा। और उसके बाद परमेश्वर जब मुझे वहां से ले आ रहा था तो दर्शन बारिश का देखा, वो पूरा हुआ। और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे फिर तेल अभिषेक का दर्शन दिखाया। जो तेल अभिषेक यहाँ पर है, सिर में पाया, सिर में दे, इसका कोई मोल नहीं है। और खुदा ने मुझे कहा है तू जहाँ जाएगा इस बार, है ना, इस अभिषेक को लेकर जाएगा, उनकी लाइफ बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि अभिषेक के कारण जुआ टूटता है। और खुदा ने बहुत सारे दर्शन दिखाए जो पूरे हो रहे यीशु मसीह के नाम में। और इंदौर प्रार्थना भवन में फरवरी में आया था, मार्च में नहीं आया, अप्रैल में आया। क्यों? क्योंकि काम परमेश्वर ने बहुत दे रखा है। जो यहाँ दादासी चलाते हैं, जो यहाँ पर प्रॉफिट नैन्सी है, प्रॉफिट टेरिंस है, या उनकी टीम है, या उनके लोग हैं, जितने भी यहाँ पर आप पुलपिट पे देते हो, आप आइए, खुदा के घर में आइए। मैं यकीन कह सकता हूँ आप एक बार आके देखें, दोबारा गवाही के साथ ही आएंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरा ना होना कोई बड़ी बात नहीं है, बस परमेश्वर का होना जरूरी है। मेरे दोस्तों, परमेश्वर का होना जरूरी है। और दूसरा, आपको पता है यहाँ पे संभालने वाले हैं, लेकिन जब अंडमान निकोबार में जाता हूँ वहाँ परमेश्वर ने जिम्मेदारी दे रखी है। पुणे जाता हूँ वहाँ जिम्मेदारी है,
जहां जहां परमेश्वर भेजता है प्रभु का दास वहीं जाता है। और वही है कि पैसा जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है जाने आने में, है ना, हर चीज में जरूरत है। और पता है आपको, वीडियो देखेंगे 100, 150, 200 लोग, 500 लोग देख लेंगे, सामने सिर्फ एक ही जना आता है। क्यों? क्योंकि शैतान कानों में हाथ लगा देता है, बंद करता है, ताकि आप बस वहीं बैठे रहो। ये है। लेकिन यूट्यूब की कलीसिया, मैं यही कहूंगा आपको, खड़े हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर बड़े काम करने पे यीशु मसीह के नाम है। आप जब भी प्रभु का दास कहीं भी जाएगा, ऑनलाइन जब भी आप देखोगे, तो याद रखना, ये अभिषेक आप पर ट्रांसफर होगा यीशु मसीह के नाम में। हर एक वीडियो में ट्रांसफर होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। राजा का धन्यवाद करता हूँ। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जिम्मेदारी करे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज आपको ऊंचा उठने से, बरकत पाने से, आशीष पाने से, आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा कोई नहीं रोक सकता यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। राजा तेरा धन्यवाद करते। वचन दिया है परमेश्वर मुझे, यशायाह 10 उसका 27 लिखा है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पे से और उसका जुआ तेरी गर्दन पे से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। आज आपके पर जुआ हो सकता है कर देगा, बीमारी का, तकलीफ का, मनमुटाव का। आज हो सकता है कि आपका बच्चे पढ़ाई में नहीं है, आज हो सकता है आपका पैसा शैतान चुरा रहा है, आज हो सकता है आप पूर्वज के श्राप में हो, आप अपनी गर्दन को उठा नहीं पा रहे हो क्योंकि बोझ है। खुदा ने कहा है, मेरे और आपके परमेश्वर ने कहा है कि आज जुआ टूटेगा यीशु मसीह के नाम है। मेरे जैसे तेल का अभिषेक के बारे में बताता हूं। जब परमेश्वर ने दर्शन दिया तो वो अभिषेक को मैंने इस्तेमाल अपने आप से लेकर इस भवन में इस्तेमाल करना शुरू करा। ठीक है, हो सकता है मैं आपके घर नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन मेरा विश्वास है जब परमेश्वर मुझे कुछ नया बताएगा तो याद रखना, जो भी वीडियो आएगी तो अभिषेक को लेकर आएगी, ताकि ये अभिषेक आप पे अभिषेक ट्रांसफर हो जाए। लेकिन इस समय भी जब मैं अभिषेक होकर प्रार्थना कर रहा हूं तो आप भरोगे अभी, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आप अभी अपने हाथों में ऑयल देखोगे यीशु मसीह के नाम में, अपने सर पे ऑयल देखोगे यीशु मसीह के नाम में, आपके पीठ, आपके जिस्म पे ऑयल आएगा यीशु मसीह के नाम में। राजा तेरा धन्यवाद करता हूं। और उस अभिषेक के कारण जुआ तोड़ डाला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे जो वाक्य में अभिषेक से जुआ टूटता है, और जब खुदा ने मेरे मुझे जो दर्शन दिखाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हालेलुया। और फिर परमेश्वर मुझसे कहा वो तेल लेकर आ, उसमें तो अब ब्लेस कर, उसमें मैं अपना अभिषेक मिलाऊंगा, और जब ट्रांसफर होगा तो आपकी लाइफ बढ़ रही है यीशु मसीह के नाम में। स्पिरिचुअल लाइफ हो, आपकी पढ़ाई की लाइफ हो, आपके घर की लाइफ हो, बढ़ रही है यीशु मसीह के नाम में। आपका समय रसोई नहीं खाएगी, काम नहीं खाएगा, कोई इंसान नहीं खाएगा, और परमेश्वर आपके समय को महफूज रखेगा। आपका पैसा आप ही खाओगे यीशु मसीह के नाम में। आज हो सकता है ब्याज में जा रहा हो, आज हो सकता है आपका पैसा दुख तकलीफ में जा रहा हो, परेशानी में जा रहा हो, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। क्या विश्वास करते हो? कंजूस नहीं हो तो आमीन बोलो। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। मैं डिक्लेयर करता हूं तेरा दास भविष्यता बेटा होने के नाते इस अभिषेक हाथ में लेकर पिता, यह अभिषेक है मेरे परमेश्वर, और उसको मैं ट्रांसफर करता हूं हर ऑनलाइन मिनिस्ट्री पर पिता, जो मुझे देख रही सुन रही है मेरे परमेश्वर। आज इसी वक्त अनॉइंटिंग ऑयल इन पे ट्रांसफर करता हूं यीशु मसीह के नाम में। भरो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। पिता तेरा अभिषेक इन पे हाथों पे, इनके चेहरों पर, इनके जिस्म पे आने पाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। और जब अभिषेक से भर गए तो इनका जुआ टूटेगा यीशु मसीह के नाम में। तेरा दास इस पुलपिट पर, इस भवन में घोषणा करता है, जितने लोग तेरे दासों के लिए प्रार्थना करते हैं वो अपना प्रतिफल पा रहे यीशु मसीह के नाम में, अपना प्रतिफल पा रहे यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग नहीं जुड़ रहे हैं इस चैनल पर नहीं, तेरी महिमा में जुड़ रहे हैं, वो आशीष हो रहे यीशु मसीह के नाम में। मैं डिक्लेयर करता हूं भविष्यता होने के नाते, और भविष्यवाणी करता हूं कि जितने लोग सपोर्टर है पिता तेरे इस मिनिस्ट्री को, मैं डिक्लेयर करता हूं, चाहे वो ऑफरिंग से, चाहे दशवां से, चाहे अपनी आमदनी से, चाहे कैसे भी पिता, उनके खत्ते भरे पूरे हो यीशु मसीह के नाम में, भरे पूरे रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएंगे। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। और आज जो इस मीटिंग को देख रहा है पिता, वो अपने जीवन में गवाही को लेकर आ रहा है, हाँ और आमीन के साथ, यीशु मसीह के नाम से आमीन। इस मीटिंग को देखने के बाद आपकी गवाही निश्चित आएगी। अपडेट लिखना और मैसेज करना। खुदा आपको आशीष दे। और मैं फिर कहूंगा, अगर आप QR कोड आपको दिख रहा होगा, सुनो मेरी बात, दिख रहा है ना, बहुतों को दिख रहा होगा, जो छोड़ के स्किप करना चाहता है
मत देखे, कोई टेंशन नहीं। और जिसके अंदर खुदा आवाज़ दे वो आगे बढ़े। परमेश्वर आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।